तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। एक भाई का क्वेश्चन आया था, इनका नाम है शहनाज। तो शहनाज जो हैं ये कई वीडियोस पे कमेंट कर चुके हैं और लाइव्स में भी आते हैं। इनका क्वेश्चन था, राजा भैया मेरे पास 10 लाख हैं, क्या मैं ब्राज़ील आ सकता हूँ और आकर ब्राज़ील में रह सकता हूँ क्या? ठीक है, 10 लाख रुपए हैं, ब्राज़ील जा सकते हैं और ब्राज़ील जाकर रह सकते हैं क्या? तो टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो भाई का जवाब देंगे और आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या वो ब्राज़ील जा सकता है और वहाँ जाके रह सकता है क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि भाई पैसे रहते हैं यार, 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए हैं, कैसे जाएं, क्या करें, ये सब चीज़ें रहती हैं। उनको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं रहती, तो वो हिम्मत हार जाते कि यार चलो छोड़ो, इंडिया में ही रह लो अपना इंडिया में ही रहो, नो इशू, जो चल रहा है चलने दो। तो देखो, अगर किसी के पास बैंक बैलेंस है बड़ा तो वो डेफिनेटली जा सकता है। यहाँ 10 लाख की बात हो रही है, 10 लाख पे ही हम बात करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट। तो शहनाज भाई या कोई भी 10 लाख रुपए हैं, बिल्कुल जा सकते हो और आराम से रह सकते हो ब्राज़ील में, क्योंकि ब्राज़ील का कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है और 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, मंथली रेंट जो है ना वो चीप है, ओके, एज कंपेयर टू घूमने जाके होटल में रहना। घूमने जाओगे आप, हम घूमने जाएंगे, होटल में रहेंगे, होटल का जो चार्ज है वो ज़्यादा रहता है। होटल का कैसा रहेगा, पर डे का 100-200 रियाल। सस्ते होटल्स जो होंगे, है ना, थोड़े अच्छे होटल्स में जाओगे तो और चार्ज बढ़ जाएगा, एरिया वाइज डिपेंड होता है। तो क्या हो गया, तुम 10 दिन रहोगे तो आपका 1-2 हज़ार ब्राज़ीलियन रियाल तो ऐसे ही लग जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेंट पे रह रहे हो, मंथली रेंटल पे रह रहे हो, अगर आप एक रूम लेके, अभी जैसे ये बोल रहा है सिंगल आदमी जाएगा तो एक रूम में काम हो जाएगा, एक रूम विथ अटैच्ड बाथरूम, उसमें काम हो जाएगा, तो वो आपको अप टू 1000 ब्राज़ीलियन रियाल में मिल जाएगा मंथली, ठीक है। 1000 ब्राज़ीलियन रियाल पकड़ के चलो एक बंदे का रहने का, 1 महीने का। उसके बाद खाने पीने का भी ज़्यादा नहीं है, तो 1000 ब्राज़ीलियन रियाल कितना हो गया? अभी ब्राज़ीलियन रियाल थोड़ा डाउन हो गया है, 15.5 रुपये का है, तो समझ लो 15,000 रुपये आपका रेंट और अगेन 15,000 आपका रहना, खाना, मोबाइल, जो भी है एक्सपेंसेस, राशन। आप कहीं जाओगे तो आप टैक्सी यूज़ करोगे, लोकल ट्रेन यूज़ करोगे, है ना। तो ये पकड़ लो कि 15 से 20,000 रुपये इसका एक आपको फिगर बता दी, उतना भी नहीं खर्च होगा। तो ये समझ लो 30,000 रुपये इंडियन रुपीज़ पर मंथ आपका खर्चा है। तो अगर 10 लाख रुपए हैं तो 1 साल आपका 3,60,000 में निकल जाएगा। 3,60,000 में तुम्हारा 1 साल निकल जाएगा। पकड़ लो 4 लाख हो गया 1 साल का। अब क्या हुआ, 6 लाख बचे हैं। अब वो 6 लाख में से तुम बिजनेस कर सकते हो और पूरा 6 लाख भी लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ बेचना है ना, कि साओ पाउलो को मैंने बताया था वहाँ कपड़े होलसेल में मिलते हैं, कुछ मिलता है, तो वहाँ से आप लेके आ सकते हो। 1,50,000 रुपये का सामान लो और सेल करो उसको, तो क्या है, बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा आपका। तो 1,50,000 लगा के आप बिजनेस कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई और बहनों, आपके पैसे बचेंगे। 10 लाख रुपए में आदमी आराम से जाके 1-2 साल तो इजीली निकाल देगा और अपना काम धंधा भी कुछ आप सेट कर सकते हो। तो बिल्कुल जा सकते हो, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कुछ भी बिजनेस शुरू करना है तो ऐसे ही शुरू नहीं कर देना कि भाई कुछ भी लेके बेचना शुरू, ऐसा नहीं। प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना, एनालिसिस करना, ब्राज़ीलियन लोग हैं उनसे बात करना, उसके बाद आप रेंट पे भी लेके शुरू कर सकते हो। जैसे दुकान रेंट पे ले ली, या फिर आप ऐसे भी बेच सकते हो। मैंने ऐसे किस्से सुने कि भाई किसी ने सब्जी का दुकान खोल ली है, फल सब्जी की, वो भी बहुत चलता है। ये तो डेली लगने वाली चीज़ें हैं, तो ब्राज़ीलियन लोग लेते हैं ये सब चीज़ें। तो आप बढ़िया वहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकते हो और बिजनेस सेट करने में और वहाँ पे पहुँच के रहने में आपका 5 लाख भी खर्च नहीं होगा, 5 के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, 10 लाख की लिमिट रखो, क्योंकि क्या होता है कभी वहाँ एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, कभी आपको वापस आना है पैकअप करके, ये सब चीज़ें। तो हमारे पास थोड़ा फंड होना चाहिए सेफ्टी के लिए, उधर के लिए भी और वापस आने के लिए भी। सवाल का जवाब हो गया है कि हो सकता है, जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन अब आता है क्या प्रिपरेशंस करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो जैसे मैंने बताया था, जा सकते हैं तो 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी जा सकते हो और एक आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जा सकते हो।
दो ऑप्शन है, टूरिस्ट वीज़ा पे जाओगे फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा, जैसे शादी या लिव इन करोगे। अब यहाँ से गर्लफ्रेंड मत ढूंढ लेना, वहाँ सबसे सही तरीका है वहाँ जाओ, फिर वहाँ मिलो ना, कई बार प्यार हो जाता है फिर वो जेन्युइन रिलेशनशिप होगा, वो PR वीज़ा वाला रिलेशन नहीं होगा। तो क्या होता है, हम जाएंगे वहाँ, पढ़ोगे, टूरिस्ट वीज़ा पे होगे, घूमोगे वहाँ, तो कभी कांटेक्ट हो जाता है, प्यार हो जाता है। और कैसा रहता है कि हम फॉरेनर हैं, हमारा स्किन कलर अलग है, तो हम लोग ब्राज़ील में बहुत जो है नज़रों में आते हैं लोगों की। कैसा होता था, मैं जब बसेस में, ट्रेन्स में चढ़ता था ना, तो सब लोग मुझे देखने लगते थे, क्योंकि अलग दिख रहा है ना बंदा। वहाँ तो गोरे गोरे हैं सब, या तो एकदम काले होंगे या तो गोरे होंगे, हमारा थोड़ा कलर अलग है, आंखें अलग हैं, तो थोड़ा बहुत तो लगता है कि फॉरेनर जैसा है, तो लोग मुझे देखने लगते थे, इवन लड़कियां देखती रहती थी। तो ये चीज़ होता है, हम लोग अलग है, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, हम दिखते अलग हैं, हमारी बोली अलग है, तो उससे उन लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है, क्यूरियोसिटी। फिर आप बताओगे कि मैं इंडिया से हूँ या पाकिस्तान से हूँ, तो और टॉपिक बातें चलने लगेंगी, दोस्ती हो सकता है, प्यार हो सकता है। तो ये सबसे सही तरीका है, अगर लीव इन शादी वादी कुछ करना है तो ट्रू लव हो जाए, बेस्ट है। सिर्फ वो PR के सेक के लिए मैं शादी या लिव इन रिकमेंड नहीं करूँगा, उसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर वही है ना, जैसे इंडिया में आप लोग कंपैटिबिलिटी ना देख के, इंजीनियर है, लड़की डॉक्टर है ना, दहेज मिल रहा है, ये करके कर लेते हो, बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे ही वो PR वाली शादी है, तो उसमें भी आपको बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ट्रू लव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट वीज़ा पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, अगर आप पोर्तुगीज़ सीखने भी जा रहे हो तो 1 साल का वीज़ा मिल सकता है आपको, साल 6 महीने का, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पढ़ते भी रहोगे, पोर्तुगीज़ भी सीख लोगे। अभी हम बात करेंगे क्या प्रिपरेशंस करनी है हमें। सबसे पहली प्रिपरेशन, पोर्तुगीज़ सीख लो, पोर्तुगीज़ सीख लो। अगर तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, तुम्हें वहाँ रहना है, वहाँ गर्लफ्रेंड बना रखी है, उससे जाके शादी करना है, कुछ भी करना है ठीक है मेरे प्यारे भैया, बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक चीज़ है वो, पोर्तुगीज़ सीखनी पड़ेगी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि बिना पोर्तुगीज़ के नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग हैं इंडियन पाकिस्तानी ऐसे ही चले जाते हैं, बिना पोर्तुगीज़ के रह रहे हैं सालों से, लेकिन फिर वहाँ स्ट्रगल होता है, आपको मज़ा नहीं आएगा ना, आपको मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हैं सर आप। अगर आपको मज़ा करना है ना, ब्राज़ील में एंजॉय करना है, हम दोस्त बना रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको आती होगी ना, पोर्तुगीज़ आती होगी या किसी भी देश की लोकल लैंग्वेज, वहाँ फिर आप राज करोगे, आप जाओगे, अपना निपटा लोगे, है ना, कोई प्रॉब्लम होगी आप सॉल्व कर लोगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ इशू होता है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इशू है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है। पोर्तुगीज़ सीख लो। अगर आपको धंधा भी करना होगा तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगी। पोर्तुगीज़ आती होगी तो आप अकेले भी कर सकते हो, क्योंकि लोग कम्युनिकेट कैसे करोगे, ठीक है, लोगों से कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए पोर्तुगीज़ आनी चाहिए। आपको बेचना है, प्रोडक्ट बताना है, सेल्स करनी है, कितनी बात करते हैं सेल्समैन, ठीक है, मार्केटिंग वाले, तो पोर्तुगीज़ आनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, पूरा 1 साल लगा दो, 6 महीने लगा दो, पूरी ताकत से लगा के पोर्तुगीज़ अच्छे से पढ़ो, आराम से आ जाएगी आपको, इतनी तो आ जाएगी कि वहाँ चले जाओ, ठीक है। फिर आप वॉइस कॉल्स इन सब पे प्रैक्टिस करो ब्राज़ीलियंस के साथ, पोर्तुगीज़ अच्छी कर लो पहले, फिर बाद में प्लान करो वहाँ जाने का। नंबर 1। नंबर 2, ब्राज़ील में कॉन्टैक्ट्स बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, कॉन्टैक्ट्स फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अब तुम यहाँ से वहाँ जाओगे, तुम, हमारा तो कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, आपको होम सिकनेस हो सकती है, आपको तकलीफ़ हो सकती है, वहाँ कोई नहीं है बात करने वाला, आप समझ रहे हो। दोस्त होंगे, कुछ आप उनसे टिप्स ले सकते हो। मैंने बताया था ना, मेल फ्रेंड्स भी बनाओ आप, सिर्फ लड़कियों के पीछे नहीं जाना, मेल फ्रेंड भी बनाओगे, वो हेल्प करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो आप, आपसे बात करने वाला कोई होगा, आपको गाइड कर सकता है, तो ये चीज़ है। तो अपने कॉन्टैक्ट्स और फ्रेंड्स बनाओ ब्राज़ील में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, शादी या लिव इन के लिए डॉक्यूमेंट्स ले जाना। अगर सच्चा प्यार भी हो जाता है तो डॉक्यूमेंट तो लगेगा सच्चा प्यार है बोल के डायरेक्ट थोड़ी ना शादी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट तो लगने ही वाले हैं। तो वहाँ पे एक लगता है डॉक्यूमेंट,
सिंगल या अनमैरिड स्टेटस का सर्टिफिकेट या अफिडेविट कि आप सिंगल हो अनमैरिड हो, उसमें क्या कर सकते हो, एक आप अफिडेविट बना सकते हो। बहुत सारे फॉर्मेट हैं इंटरनेट पे कि आप सिंगल हो, कभी मैरिड नहीं हुए, ऐसा कुछ अफिडेविट है वो बना सकते हो। अगर कोई अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट बना के देती है तो वो भी बनवा के ले जा सकते हो। तो ये सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है शादी या लिव इन के लिए। साथ में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ले जाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर क्या है, वहाँ आप इंडियन एम्बेसी या पाकिस्तान एम्बेसी से निकलवाते रहोगे। उससे अच्छा अपने होम कंट्री से ले जाओ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आपको अपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है वीज़ा के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो तुम वहाँ कैसे जाओगे, फिर तुम्हारे पास 10 लाख है 20 लाख है, 10 लाख होने से वीज़ा नहीं मिलता, ये मैं बता दे रहा हूँ। वीज़ा के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, 10 लाख है करके वीज़ा नहीं मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाओ, अच्छी बनाओ। इसका क्या मतलब है कि बहुत अच्छी नौकरी है आपकी, बहुत अच्छी सैलरी के साथ अच्छी नौकरी है, हाई सैलरी, दो चीज़ हो गई। अब जैसे HR में हो, मार्केटिंग में हो, ऑपरेशंस में हो, कोई छोटा मोटी जॉब की बात नहीं कर रहा, अच्छी जॉब हो आपकी, सैलरी अच्छी हो, एक एक्सेप्टेबल हो गया। या फिर आपका बिजनेस हो बड़ा, या कंपनी के ओनर हो आप समझ रहे हैं, आप कोई कंपनी के ओनर हो, आप बिजनेसमैन हो। ये बड़े बड़ी जो चीज़ें हैं ना, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, उन लोगों को इजीली वीज़ा मिल जाता है। इसका ये मतलब है कि भाई मेरी अच्छी नौकरी है, मेरा अच्छा धंधा है, मैं वेल सेटल्ड हूँ इंडिया में, तो मैं साला ब्राज़ील जाके वहाँ क्यों रहूँगा स्ट्रगल करूँगा सब छोड़ के, ठीक है सर। ये चीज़ होती है। एम्बेसी को समझ में आता है, एम्बेसी वाले बेवकूफ़ नहीं भाई, इसका सब अच्छा सेट है, अच्छी नौकरी, अच्छा धंधा है, फैमिली है, ये तो घूम फिर के वापस आ जाएगा, दे दो इसको वीज़ा, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब तुम 12th पास हो, 10th पास हो, ठीक है, ये चीज़ है। उसमें क्या होगा, तुम्हें जो काम मिलेगा वो तुम कर लोगे वहाँ, आप समझ रहे हो बात को, जो काम मिलेगा वो कर लोगे, तुम ये नहीं देखोगे छोटा काम बड़ा काम, ठीक है सर। तो अगर आपकी प्रोफाइल हल्की है तो सॉरी, वीज़ा बहुत मुश्किल है। प्रोफाइल को अच्छा बनाएंगे, ठीक है, सबसे मैंडेटरी, क्योंकि वीज़ा नहीं मिलेगा तो आप जा ही नहीं सकते। उसके बाद चलो ठीक है, हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो नेक्स्ट स्टेप है पोर्तुगीज़ सीख लो, कॉन्टैक्ट्स बना लो। पोर्तुगीज़ सीखोगे और लैंग्वेज लर्निंग साइट्स इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट अपने आप ही बन जाना है। तो ये काम कर लो और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, आराम से आप जाके वहाँ सेटल हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जाते हैं, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी से इन्विटेशन लेटर नहीं मंगाना पैसे दे के, डायरेक्ट भी काम हो जाता है, ठीक है। इनविटेशन की लेटर की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको इनविटेशन लगेगा, वहाँ से कोई इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन लेटर नहीं मतलब मैं खुद घूमने जा रहा हूँ इनविटेशन होगा तभी जाऊँगा क्या, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे मनाली जाना है, मुझे शिमला जाना है, मुझे साउथ इंडिया जाना है, मुझे वहाँ कोई होना चाहिए मेरा रिलेटिव, नहीं होना चाहिए मैं वहाँ बुकिंग करूँगा और अपना घुमाऊँगा। या मैं ऐसा कहूँगा अरे मेरा रिलेटिव नहीं है ना साउथ में, मैं क्यों कैसे जाऊँ साउथ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको इनविटेशन लेटर जिनके रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, है ना, वो भेज देते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप बुकिंग करा के जा सकते हो, होटल बुकिंग करा लो, अपना पूरा प्लान बना लो, अभी मैं साओ पाउलो घूमूंगा, उसके बाद रियो जाऊंगा, क्रेस्ट द रिडीमर जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इनविटेशन लेटर होना कोई वो नहीं है ज़रूरी रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास पैसा है, अच्छी जॉब है, लीव्स अप्रूव्ड हैं आपकी प्रॉपर हैं, छुट्टियाँ अप्रूव करा लोगे तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, भाई छुट्टी अप्रूव्ड है मेरी और मैंने होटल बुकिंग सब कराया, जा रहा हूँ घूमने। तो ये चीज़ होती है। प्रोफाइल अच्छी बनाएंगे आप तो आप जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा मिलेगा और जाके वहाँ रह सकते हो और कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना और किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ ये सब फ्री में कर सकते हो आप, ठीक है, सब कुछ फ्री में कर सकते हो। मैंने पोर्तुगीज़ फ्री में सीखी है भाई, ठीक है, सेल्फ स्टडी से सीखी है, मैंने फ्री में सीखी है, ना मैंने कोई कोर्स किया है, ना मेरे पास कोई टीचर था। मैं खुद चैट करता था ब्राज़ीलियन से, बहुत सारे दोस्त थे, मेल फीमेल सब थे, उनसे हेल्प लेते थे, बुक्स पढ़ते थे, ई बुक्स मिल जाएंगी बहुत सारी पोर्तुगीज़ की, ओके। तो ई बुक्स पढ़ते थे, चैट करते थे,
गलत गलत लिख के भेजते थे, फिर वो लोग सही कर देते थे। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अपने जो अगर आप उनके लैंग्वेज सीखना चाहोगे तो फ्री में टीचर बन जाएंगे वो आपके। अगर कोई विदेशी हिंदी सीखना चाहेगा तो हम कहेंगे कि पैसे दें मुझे, नहीं, हम खुद खुशी खुशी सिखाते हैं। ठीक है, कि हमारी लैंग्वेज सीख रहे, चलो हेल्प कर भाई, ये तूने गलत बोला, करेक्ट कर। तो ये चीज़ होता है, हमने मुफ्त में सीखी थी पोर्तुगीज़। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सब मुफ्त में होती हैं। आपको किसी को, कोई एजेंट को कोई पैसे नहीं देता है ना। हाँ, पोर्तुगीज़ का कोर्स इंडिया में करना चाहो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रोफेशनली आप सीखना चाहो, सर्टिफिकेट लेना चाहो, सर्टिफाइड कराना चाहो, बहुत अच्छी बात है, गो अहेड। लेकिन अगर आप खुद से भी सीखना चाहते हो सेल्फ स्टडी से, तो वो भी ऑप्शन खुला है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसी टॉपिक है कुछ, है ना, हो तो बताइए, वीडियो ज़रूर आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।